नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में हमारे ग्रह और उनका गोचर में भ्रमण। जब कोई भी ग्रह नक्षत्र पर से गोचर करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। जैसे मैंने बताया था, जन्म नक्षत्र से जब कोई ग्रह भ्रमण करते हैं तो वो उत्पत्ति कारक होते हैं। जैसे जन्म नक्षत्र, फिर उसका 10वां नक्षत्र, फिर 20वां नक्षत्र। तो इसलिए पहला, 10वां और 20वां नक्षत्र, उस 3 नक्षत्रों पर से जब भी कोई ग्रह भ्रमण करेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ उत्पत्ति कारक वो सिद्ध होते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि नक्षत्रों में 3-3 के 9 विभाग हैं। 9 विभाग में पहला होता है जन्म नक्षत्र, दूसरा होता है संपत नक्षत्र। संपत अर्थात हमारे संपत नक्षत्र पर से जब दूसरे नक्षत्र पर से ग्रह गोचर करते हैं तो कुछ न कुछ संपत्ति मिलती है, अर्थात लाभ होता है, बढ़ोतरी होती है। बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन ही मिले। हम अगर विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे उसमें हमें अधिक लाभ होता है, और जो भी हम काम करते हैं उसमें अधिक लाभ होता है, संपत्ति कारक होता है। तीसरा होता है विपत नक्षत्र, अर्थात जब हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र पर से कोई ग्रह गोचर करते हैं तो विपत्ति कारक होते हैं, अर्थात कष्टदायक होते हैं, उनका प्रभाव कष्टदायक होता है। चौथा आता है क्षेम नक्षत्र, अर्थात चौथे नक्षत्र पर से जब ग्रह गोचर करते हैं तो क्षेम कारक होते हैं। 5वें में आता है प्रत्यय। इन प्रत्यय नक्षत्र पर से जब कोई ग्रह गोचर करते हैं तो वो कष्टदायक होते हैं, अशुभ होते हैं। 6वां आता है साधक। इस नक्षत्र पर से जब गोचर होता है तो कुछ न कुछ जीवन में ऐसी अनपेक्षित बातें हम साध्य करते हैं जिन बातों के लिए हम कई वर्षों से या कई दिनों से हम उस बात के लिए साधना कर रहे होते हैं और हमें वो साध्य होता है। 7वां आता है वध नक्षत्र। यह अत्यंत अशुभ फल देते हैं और इस पर से जब कोई ग्रह गोचर होता है तो जीवन में बहुत ही कष्टदायक और दुखदायक या दुर्घटना, विपत्ति, अत्यंत दुख, अशुभता, अपघात, इस तरह के प्रभाव होते हैं। फिर 8वां आता है मैत्र नक्षत्र। मैत्र में कहीं ना कहीं आपके, जैसे नाम से पता चलता है, आपका वो मित्र नक्षत्र होता है और आपके लिए कुछ न कुछ शुभ परिणाम आता है। 9वां आता है परम मैत्र। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ और आपके लिए अत्यंत लाभदायक इसका परिणाम होता है। तो नक्षत्र पर से जब भी मान लो आपका कारक ग्रह अगर इन 9 भावों में से किसी भाव पर से भ्रमण कर रहा है तो उस भाव के अनुसार उसका फल निर्धारित है। अगर कारक ग्रह मान लो विपत्त में से जा रहा है तो वो कारक है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होगा, लेकिन जितना वो कारक है उतना वो शुभ फल भी नहीं दे पाएगा। और अगर मान लो आपका मारक ग्रह वध नक्षत्र पर से जा रहा है तो आपको सावध रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस नक्षत्र पर से जब भ्रमण होता है और वो भी मारक ग्रह का,
तो एक्सीडेंट, अपघात या दुर्घटना, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि, बहुत ही अशुभ परिणाम इसके मिलते हैं। इसलिए कोई कार्य करते समय या किसी कार्य का आपको शुभारंभ करना है तो कौन से नक्षत्र पर से हमारा कारक ग्रह भ्रमण कर रहा है, ये देखने के बाद ही आप उस कार्य को शुरू करें तो आपको शुभ फल मिलेंगे। मान लो आपका जन्म नक्षत्र और उसी नक्षत्र पर से आपका एक कारक ग्रह भ्रमण कर रहा है और वध नक्षत्र पर से मारक ग्रह भ्रमण कर रहा है। ऐसे में दो अलग अलग परिणाम आपके सामने आते हैं। जो कारक ग्रह है वो आपको कुछ उत्पत्ति कराना चाहता है आपके जीवन में, और वध मारक ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कराना चाहता है या अपघात कराना चाहता है या आपके लिए कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना घटने की तैयारी में होता है। अब ऐसे में उस व्यक्ति के, उस जातक के जीवन में कैसा परिणाम आएगा? क्या शुभ आएगा या अशुभ आएगा? तो ऐसे में आपको महादशा देखनी होती है कि महादशा कौन सी चल रही है। अगर आपके कारक ग्रह की महादशा चल रही है तब आपको मारक ग्रह वध नक्षत्र पर से भ्रमण करते हुए भी कहीं ना कहीं आप उस अपघात से या उस हानि से या उस अशुभता से बच जाते हैं। और उसी तरह जो आपका जन्म नक्षत्र पर से ग्रह, कारक ग्रह भ्रमण कर रहा है तो वो आपके लिए कुछ उत्पत्ति निर्माण करेगा, अर्थात मारक का जो प्रभाव है वो काफी कम हो जाएगा और उत्पत्ति और आपके लिए अशुभता, उत्पत्ति अच्छी होगी और अशुभता कम होगी। इसी तरह एक एक ग्रह को हम एक एक नक्षत्र पर से भ्रमण करते हुए आगे बताते जाएंगे कि कौन सा आपका, मान लो पंचम स्थान का ग्रह है वो अगर मैत्र नक्षत्र पर से भ्रमण कर रहा है तो आपके जीवन में क्या आएगा, परम मैत्र पर से जा रहा है तो क्या आएगा, या प्रत्यय में से जा रहा है तो क्या आएगा। दोस्तों, जितना ग्रहों का गोचर राशि पर से प्रभाव देता है उससे कई गुना ज्यादा नक्षत्र पर से भ्रमण करते हुए आपको प्रभाव देता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। अगर आप ध्यान दे के पंचांग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कारक ग्रह या आपका मारक ग्रह या आपका बाधक ग्रह इस समय कौन से नक्षत्र पर से भ्रमण कर रहा है और आपको अगर कोई अच्छा काम करना है तो आपको उस काम को कब करना है। आप अपने हिसाब से अपने ग्रह को देखकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपके कारक ग्रह आपके संपत नक्षत्र पर से या क्षेम नक्षत्र पर से या मैत्र नक्षत्र पर से भ्रमण करते हो संपत पर से, तो आपके लिए वो शुभ रहेंगे। दोस्तों, ये विषय बहुत गहरा है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले गुरु शुक्र के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। उसके बारे में कुछ लोगों की मन में कुछ प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न है वो सिर्फ आपके गुरु शुक्र किसी एक स्थान पर है उतना बताने से नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी डिग्री और उन बाकी ग्रह कहाँ पे है, कौन से स्थान पर है और गुरु शुक्र का भाव क्या है, उनकी अवस्था क्या है, ये सारा देखे बगैर आपको पूर्णतः भविष्यफल नहीं बता सकते। तो कृपया इस तरह से अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आप लिखिए
तो आप और आपके जन्म जो डिटेल्स हैं, आपका जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म का स्थान, ये तीनों चीज़ें आप लिखेंगे तो ही आपकी कुंडली बनाकर और आपके गुरु शुक्र के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना इसलिए आवश्यक है ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके, और लाइक करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्साह भी बढ़ता है कि चलो कोई देख रहा है, लाइक कर रहा है, और आपके प्रश्न आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए मुझे भी लगता है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी के प्रश्नों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।